सो हेलो गाइस, माय नेम इज समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि भाई हम जावा स्क्रिप्ट के कितनी तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं। मतलब जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कैसे कैसे अपना आउटपुट शो कर सकते हैं गाइस। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। और इस पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट आउटपुट डॉट एच टी एम एल के नाम से हमने एक फ़ाइल सेव कर रखी है गाइज। अब क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो उसके लिए एच टी एम एल लिख दिया गाइज हमने। एच टी एम एल के बाद गाइज हम कर देते हैं हेड। एंड हेड के अंदर गाइज हम क्या डालते हैं, हेड के अंदर डालते हैं गाइज हम टाइटल। अब टाइटल में आपको पता ही चल गया हो हम क्या डालते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट आउटपुट। भाई जावा स्क्रिप्ट आउटपुट पढ़ने पढ़ने वाले हैं हम कि भाई जावा स्क्रिप्ट आउटपुट में हम कैसे शो कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से आउटपुट शो कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके गाइज। अब क्या है, अब अपना जो है बॉडी बना लेते हैं। तो बॉडी दे दिया, बॉडी टैग। एंड बॉडी टैग के बाद क्या है, अब क्या करेंगे गाइज इसमें, अब इसमें करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल की गाइज। कि भाई इनर एच टी एम एल का हम वो मतलब लिख के हम कैसे शो करते हैं अपने आउटपुट को। जैसे कि पहला हमने लिख लिया इनर एच टी एम एल गाइज। अब इसमें क्या है कि पहले बॉडी लिख लेते हैं। तो बॉडी में अब क्या है, हम बॉडी में हेडिंग दे दी हमने। अब इसमें क्या दे दिया गाइज, हेडिंग में दे दिया कि माई फर्स्ट वेब पेज, जावा स्क्रिप्ट वेब पेज लिख लेते हैं गाइज, जावा स्क्रिप्ट वेब पेज, ये हो गया। एंड अब क्या है गाइज, हेडिंग 2 दे देते हैं गाइज। तो हेडिंग 2 रहने दीजिए गाइज, पैराग्राफ दे देते हैं। तो पैराग्राफ दे दिया गाइज हमने, पैराग्राफ दे दिया। अब इसमें लिख दिया कि माई फर्स्ट पैरा, माई फर्स्ट पैरा लिख दिया गाइज। अब क्या है, अब यूज़ करेंगे हम अपने इनर एच टी एम एल का, जो जैसे कि हमने पहली मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट इनर एच टी एम एल हमने पढ़ा था ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो वैसे भी हम अप्लाई करके हम अपना आउटपुट निकालते हैं। जैसे कि ये हमने ले लिया यहाँ पे पी पैराग्राफ एंड यहाँ पे आईडी दे दी डेमो। अब क्या करेंगे, अब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिख दिया गाइज हमने। हमने पिछली क्लास में गाइज बात डिस्कशन कर ली थी स्क्रिप्ट कैसे हम लिखते हैं गाइज। तो स्क्रिप्ट लिख दिया गाइज हमने। अब स्क्रिप्ट के अंदर वर्क करेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट गेट जो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कर दी। अब आईडी में क्या डालेंगे गाइज, डेमो, डेमो डाल दिया। अब क्या है कि डॉट लगा के इनर कैपिटल एच टी एम एल और इक्वल टू कर देंगे। अब इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे कि कोई जैसे नंबर ले लेते हैं, 5+10 कर दिया गाइज हमने और सेमी कॉलन लगा दिया। अब क्या है, हमें ये ऐड करके शो दिखा देगा पैराग्राफ में गाइज। तो इसको गाइज हम करते हैं सेव, सेव कर दिया। अब ओपन इन ब्राउज़र करते हैं गाइज। तो देखिए ओपन इन ब्राउज़र जब किया हमने तो देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट पैरा के नीचे क्या आ गया गाइज, 15, कि भाई जो है हमारा 10 और 5 ऐड हो गया गाइज। तो गाइज एक तरीका तो ये है कि भाई हम जो है अपने ब्राउज़र पे शो कर सके, मतलब दिखा सके अपने स्क्रिप्ट चीज़ को, स्क्रिप्ट चीज़ बोल रहा हूँ गाइज, जावा स्क्रिप्ट को, कि भाई हम कैसे शो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है गाइज, तो दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है गाइज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम कैसे करते हैं तो गाइज वो दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये हमने पैराग्राफ हटा दिया, ये हटा दिया। अब क्या है कि यहाँ पे आए हमने और इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। एंड अब क्या है कि इधर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखेंगे गाइज, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी हम एडिंग कर लेते हैं। जैसे कि 5+12 कर लेते हैं गाइज, 5+12 आ गया। तो अब 12 और +5 हमारा जो है क्या है, शो कर जाएगा हमारे वेब पेज पे। सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं। जब ओपन इन ब्राउज़र किया गाइज तो देखिए 17 इसका आंसर आ गया। अब गाइज डिफरेंस क्या आता है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इनर एच टी एम एल का हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि गाइज अब हम इनर एच टी एम एल और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्यों यूज़ करते हैं, इनर एच टी एम एल का सबसे ज़्यादा करते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का सबसे कम। क्योंकि गाइज डॉक्यूमेंट डॉट जो राइट होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है ना गाइज, वो टेस्टिंग के लिए होता है। उसे हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि
आपको दिखा देते हैं कि क्या एरर आते हैं। जैसे कि अब स्क्रिप्ट लिख रखा हमने, स्क्रिप्ट को भी कर देते हैं कमेंट। अब इधर कर दिया ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कमेंट। अब क्या है कि जैसे कि हमने वेब ब्राउज़र पे अगर वो बना दिया, क्या बोलते हैं कि फंक्शन बना दिया या बटन बना दिया। अब भाई जब बटन बनाएंगे ना और रीलोड पेज करेंगे तो हमारा क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ही सिर्फ हमें शो दिखेगा। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी आंसर आएगा ना वही हमें शो होगा। जैसे कि ये कर दिया हमने, पैराग्राफ के नीचे हमने कर दिया गाइज, पैराग्राफ के नीचे हम लिख लेते हैं बटन बना लेते हैं। तो बटन टैग ले लेते हैं, बटन टैग ले लिया गाइज हमने। अब बटन टैग के बाद क्या है कि बटन टैग में दे देते हैं टाइप, टाइप में दे दिया गाइज हमने बटन। एंड अब इसमें ले लेते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ले लिया। ऑन क्लिक में डाल दिया गाइज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+6 लिख दिया गाइज हमने। अब क्या होगा गाइज, अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ना तो हमारा क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ही बस शो होगा, ऊपर के जो पैराग्राफ हैं वो हट जाते हैं गाइज। जैसे कि सेव करते हैं, अब ओपन इन ब्राउज़र इसको करते हैं। तो देखिए ओपन इन ब्राउज़र किया हमने। अब अरे बटन का नाम तो देना ही भूल गए गाइज, तो बटन का नाम दे देते हैं क्लिक मी। सेव किया एंड ऑल टैब किया और इसको करते हैं गाइज रिफ्रेश, तो ये आ गया क्लिक मी। अब गाइज जब हम क्लिक करेंगे ना तो देखना कि वो जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला ही चीज़ रहेगा बस, और सब ये जो है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट वेब पेज और ये माई फर्स्ट पैरा दोनों हट जाएंगे। तो देखिए गाइज क्लिक मी किया तो खाली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आंसर आ गया और सब क्या है हट गया। गाइज इसी वजह से हम क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का कम यूज़ करते हैं, खाली टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इनर HTML का, कि भाई हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिख के इनर HTML डाल दिया गाइज। तो गाइज ये वर्क है हमारे दो की, इनर HTML हो गया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो गाइज़ यही कारण था कि हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब गाइज़ तीसरा बात कर लेते हैं, तीसरा है हमारा गाइज़ विंडो अलर्ट। अब तीसरा ले लेते हैं गाइज़ विंडो एंड अलर्ट, विंडो अलर्ट ले लिया गाइज़। अब विंडो अलर्ट का काम क्या है, तो इसको हटा देते हैं बटन को गाइज़, तो विंडो अलर्ट लिखते हैं। अब विंडो अलर्ट भी क्या है कि गाइज़ जब हम अपना वेब पेज ऑन करेंगे, जैसे ही हमने ये ओपन इन ब्राउज़र कर दिया ना गाइज़, ये रिफ़्रेश किया तो हमारा क्या है कि एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, मतलब कि एक अलग से ही एक विंडो आ जाएगा। उस पर हमारा क्या है सब कुछ लिखा आएगा जो हमने विंडो अलर्ट के अंदर शो करवाना, जो विंडो अलर्ट का यूज़ करके हमें शो करवाना था गाइज़। देखते हैं गाइज़ कैसे। जैसे कि अब यहाँ पे ले लिए, लिख दिया हमने गाइज़ विंडो डॉट अलर्ट, विंडो अलर्ट कर दिया गाइज़। अब विंडो अलर्ट में क्या करा गाइज़ 7+50 ये कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या है इसको करते हैं गाइज़ सेव, सेव करने के बाद ऑल टैप किया और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखना गाइज़ अलग एक मेन्यू आ जाएगा। तो देखिए गाइज़ ये पॉपअप मेन्यू आ गया, एक अलग से ही अलर्ट बॉक्स बन गया। तो गाइज़ ये वर्क होता है हमारे विंडो अलर्ट का कि भाई हम इसका भी यूज़ करके हम शो कर इसका भी यूज़ करके हम शो कर सकते हैं कि भाई हमारा कैसे दिखेगा वेब पेज, मतलब कि विंडो अलर्ट का यूज़ करके हम आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं गाइज़। ये हो गया गाइज़ विंडो अलर्ट। अब विंडो अलर्ट को एक और तरीके से हम कॉल कर सकते हैं गाइज़, उसको कॉल ऐसे कर सकते हैं कि विंडो डॉट अलर्ट की जगह खाली अलर्ट लिख सकते हैं बस। सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये गाइज़ लूपिंग हो गई। फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए 57। एक बार इसे फिर से ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं, तो ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए गाइज़ सिंपल सा हमारा अलर्ट आ गया गाइज़। तो ये होता है गाइज़ कि विंडो अलर्ट को जो है हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, या तो आप विंडो डॉट अलर्ट यूज़ कर लो या आप अलर्ट यूज़ कर लो गाइज़। अब जो लास्ट जो है वो है console डॉट लॉग। अब console डॉट लॉग क्या होता है गाइज़, जैसे कि अब आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, C++, जावा स्क्रिप्ट। ऐसी हमारी क्या होती, जावा स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ गाइज़, जावा, ऐसी हमारी क्या होती है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट को भी तो चाहिए कि भाई वो अपने आप ही कॉल करे। जैसे कि अब हमारी सी है, सी में हम क्या करते हैं प्रिंट फंक्शन डाल देते हैं और हमारा क्या है कंसोल पे हमें दिखने लग जाता है, उसका एक अलग कंपाइलर होता है। ऐसी जावा स्क्रिप्ट का जावा का होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है C++ का होता है, ऐसे ही हमारा क्या है जावा स्क्रिप्ट का भी है। जावा स्क्रिप्ट के लिए भी हम कुछ एक टैग यूज़ करते हैं जिससे जो है हमारा आउटपुट शो होने लग जाता है, खाली जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते ही। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे सिर्फ उसमें। जैसे कि अब कर लेते हैं यहाँ पे 3 के बाद हम कर लेते हैं गाइस 4 में क्या है कि भाई console डॉट लॉग, इसका गाइज हम यूज़ करते हैं खाली जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ना कि हमारे वेब पेज को। खाली हमारा क्या है इसमें जावा स्क्रिप्ट ही रन होगा।
तो देखते हैं गाइज कैसे होगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट तो लिख दिया हमने, इसको हटाते हैं अलर्ट टैग को, अलर्ट को हटा दिया। अब क्या है, यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये रन होगा। तो उसके लिए हम क्या है कि फिर से हेडिंग टैग बना लेते हैं, तो आपको शो कर देंगे कि भाई कैसे हमारा शो होता है हमारा 11, क्योंकि जो है हमारा वेब पेज पे नहीं दिखेगा अगर हम console.log का यूज़ करेंगे। तो H2 करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक्टिवेट डीबगिंग, क्योंकि भाई डीबगिंग में हमारा शो करता है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड अगर हम console.log का यूज़ करें तो इधर क्या है गाइज, हम इधर दे देते हैं पैराग्राफ और इसको कर देते हैं गाइज क्लोज। पैराग्राफ लिख दिया। अब पैराग्राफ में क्या है कि जब F12 आप क्लिक करोगे, F12 ऑन योर कीबोर्ड विल एक्टिवेट डीबगिंग। आपका क्या है कि आप जब कीबोर्ड पे F12 दबाओगे तो आपकी क्या है कि डीबगिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो अलग से कंसोल आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और लिखेंगे हम पैराग्राफ, और उसमें क्या समझाएंगे, उसमें समझाएंगे कि देन सेलेक्ट कंसोल को हम सेलेक्ट करेंगे कंसोल इन द डीबगर मेन्यू। तो डीबगर मेन्यू में क्या है, हम कंसोल को सेलेक्ट करेंगे गाइज। तो अब क्या है कि फिर यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और इसमें क्या लिखेंगे गाइज, इसमें लिखेंगे हम देन क्लिक रन अगेन। अब क्या है गाइज, अब क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ले लिया हमने। अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे console.log। अब इसमें क्या है console.log लिख दिया। अब हम क्या है ऐड कर देते हैं, तो 10+7 ऐड कर देते हैं, तो हमें भाई 17 दिखना चाहिए। तो सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र किया, तो देखिए गाइज अब भाई हमें यहाँ पे 17 दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई ये हमने तो आउटपुट निकाला था। तो ये क्या होता है गाइज, ये अपना अलग से कंपाइल होता है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें F12 दबाना पड़ेगा अपने कीबोर्ड में, जिससे डीबगर खुलेगा। अब डीबगर खुलने के बाद हमें क्या है कि भाई कंसोल में जाना पड़ेगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, तो गलत को सही करने के लिए हम अपने फिर से गए और यहाँ पे क्या कर दिया गाइज, हमने देखो हमने ये कोस्लो लिख दिया था गाइज। तो इसको कर देते हैं गाइज कंसोल, तो SOL कंसोल लिख दिया, सेव किया, ऑल टैब किया और इसको पहले क्लोज करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए रिफ़्रेश किया। अब क्या है कि भाई अब F12 करेंगे, तो F12 कर दिया गाइज हमने। अब F12 करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपका एलिमेंट पे आ रहा है तो आप कंसोल पे आ जाइए, और कंसोल पे आएंगे तो देखिए गाइज आपको दिखेगा कि भाई जो है ये 17 लिखा हुआ है गाइज। तो गाइज़ ये वर्किंग थी हमारी, जो है हम 4 तरीके होते हैं हमारे जो जिससे हम अपना आउटपुट शो कर सकते हैं। बट HTML के लिए, HTML CSS के लिए हमें इनर HTML का ही यूज़ करना पड़ेगा, document.getElementById और इनर HTML गाइज़। तो इनर HTML के लिए हमें खाली सिंपल सा एक ही याद रखना पड़ेगा, और इन सबको गाइज़ याद ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे जो है ये भी काम आते हैं गाइज़, तो याद कर भी सकते हैं गाइज़ आप। तो सो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।